राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे अष्टम भाव की। जब भी अष्टम भाव की महादशा चल रही हो या अष्टम भाव में बैठे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उस टाइम पे हमें क्या फल मिलता है। देखिए, अष्टम भाव कहा गया है ना, दुखों का है, कष्ट का है। तो जब भी अष्टम भाव की महादशा चलेगी या उसमें बैठे ग्रहों की कोई महादशा अंतर्दशा चलेगी तो हमें क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। इससे बचने का उपाय क्या है? तो बचने के उपाय में देखिए बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ज्योतिषीय उपाय में आए, इसके वैदिक उपायों में अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम उस भाव को समझते हैं। वो भाव क्या है? भाव है कष्टों का, बताया ना, कष्ट का है, दुख का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी और जो वो कारक जो ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित जिसकी महादशा है उससे संबंधित आपको कष्ट मिलेगा। किस चीज में कष्ट मिलेगा जैसे आप पूछेंगे तो वो उसी ग्रह के कारकत्वों के अनुसार मिलेगा। अब हमें करना क्या है? कष्ट देंगे तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि हमें उस भाव से संबंधित जो ग्रह की महादशा है जो बैठा हुआ है या जो उस ग्रह भाव का स्वामी है उसकी जिसकी भी महादशा है उनके दिन का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। यानी कष्ट देना ग्रह चाह रहा है तो हम अपने आप ही अपने शरीर को कष्ट दें व्रत रख के। तो इसलिए जब फास्ट रखते हैं हम तो उसके बहुत सारे कष्टों से, उसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। ये तो पहला हो गया, एक तो जो कि नॉर्मल सब लोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज, अष्टम भाव होता है अकल्ट का, ज्योतिष का और टैक्सेशन का, गूढ़ विज्ञान का। ज्योतिष जो लोग करते हैं, पीएचडी मतलब हो गया, जो लोग रिसर्च करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। तो जो लोग इस ग्रह के टाइम पीरियड में इस सब से संबंधित कार्य करने लगते हैं तो क्या होता है, जो उस ग्रह की एनर्जी है वो उधर ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारा क्या होगा कि हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे, हमें उनके कष्टों का अनुभव नहीं होगा, उनकी जो एनर्जी है वो उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ज्योतिष सीखना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहना हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करना हो गया, कोई रिसर्च करने में लग जाएंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, अगर अब ये बात करें कि आप इस तरह के कोई कार्य नहीं करते हैं, फिर तो जब अगर आप इस तरह का कोई कार्य अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? आप बताया, एक तो फास्ट उपवास रखिए, दूसरा उस ग्रह से संबंधित दान कर कर भी हम उनके कष्टों से बच सकते हैं। तो ये अष्टम भाव और अष्टमेश से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।